बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लॉन्ग अवेटेड मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। पीडीएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का कल रात से बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, जबकि पीडीएम की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी, इसहाक डार, नवीद कमर और मज़ीद कुछ लोग शामिल हैं जो अब मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात किस चीज़ पे हो रहे हैं? तहरीक इंसाफ क्यों मुज़ाकरात कर रही है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ना किसी को हुक्म दिया है कि वो मुज़ाकरात करें, ना वो हुक्म दे सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स से कि हम कोई टाइम बाउंड नहीं कर रहे, हम कोई फोर्स नहीं कर रहे। आप अगर मुज़ाकरात करके मसला हल कर सकते हैं तो कर लें। हमारा ऑर्डर मौजूद है, जो 14 मई को इलेक्शंस हैं उसका ऑर्डर मौजूद है। तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मुज़ाकरात कर रही है? नाज़रीन कराम, आपको पता है कि सुहेल वड़ैच जैसे कुछ मज़ीद जहां दीदा लोगों के ज़रिए पैगामात भेजे गए कि इमरान खान साहेब थोड़ी सी नरमी दिखाएं, कम अज़ कम इतना करें कि कुछ फेस सेविंग दे दें पीडीएम जमात को। इमरान खान बुनियादी तौर पर इलेक्शन हासिल करने के लिए एक फेस सेविंग दे रहे हैं इन मुज़ाकरात से, ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है। अब पीडीएम जमातों का तो इलेक्शन करवाने का कोई प्लान नहीं है। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि इनके अपने प्यारे, इनके चाहने वाले क्या बातें कर रहे हैं। नून लीग के बहुत करीबी समझे जाने वाले अबसार आलम एक प्रोग्राम में बैठे डिस्कशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले 2 साल तक वज़ीर आज़म, जबकि इमरान खान का सियासी खात्मा होने वाला है। ये अबसार आलम और शहजाद चौधरी की अपने चैनल पर गुफ्तगू है। और अबसार आलम जैसे लोग नून लीग के बड़े करीबी हैं, ये नून लीग के घर के लोग हैं, लंगोटिए यार हैं, ये नवाज शहबाज के करीबी हैं। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं, इससे आप जान लें कि इनका प्लान क्या है। फिर क्या ये मुज़ाकरात ट्रैप हैं? बिल्कुल। पीडीएम जमातें तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस पर एतजाज अहसन ने भी इजहार ख्याल किया है। पहले ये कहेंगे कि हम इलेक्शन अगस्त में करवा लेते हैं बिलफर्ज, उसके लिए आइनी तरमीम करनी होगी, आप सारे आ जाएं, आइनी तरमीम कर लेते हैं। जब आइनी तरमीम हो जाएगी, जो नाअहली की तलवार लटक रही है शहबाज शरीफ पर, वो ख़त्म। हुकूमत के गिर जाने का जो ख़तरा है वो ख़त्म। पिछली जितनी आइन शिकनियाँ हुई हैं वो भी सब ख़त्म। ब्लैंकेट एनआरओ मिल जाएगा पीडीएम जमातों को। फिर जब इलेक्शन अगस्त तक डिले हो जाएंगे तो क्या गारंटी है कि उसके बाद फौज भी मौजूद होगी सिक्योरिटी देने के लिए और मुल्क में पैसे भी होंगे? क्या गारंटी है, आप मुझे बताएं। अगस्त के बाद सिचुएशन इतनी क्लोज लग जाएगी कि सितंबर में तो चीफ जस्टिस चले जाएंगे और काजी साहब आ जाएंगे। इस दौरान अगर अगस्त तक ये डिले कर भी लेते हैं तो चीफ जस्टिस पर मुसलसल बैक एंड पर दबाव डाला जाएगा ऑडियोज और वीडियोज के जरिए, और वो किसी भी टाइम अगर रिजाइन कर जाते हैं और काजी साहब आ जाते हैं, इनको रिमूव करने का कोई भी तरीका कामयाब हो जाता है, इस सूरत में फिर भी इलेक्शंस नहीं होंगे। इस वक्त जो इनके ऊपर एक नाअहली की तलवार लटक रही है, उसको अपने सर से हटाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ वाले पागल हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान का मानना है कि जब आप ताकत की पोजीशन पर आ जाएं, वो अमेरिका को भी ये मशवरा देते थे 2005 में कि जब आपने मार लिया है, जब आपने दबा लिया है, अब आप इनसे मुज़ाकरात कर लें। अमेरिका को यह जोम था कि वो इनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, सिफर कर देंगे। मज़ीद 14 साल फंसे रहे लेकिन ख़त्म नहीं कर सके, बल्कि उल्टा तालिबान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आए और उन्होंने काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया। इमरान खान इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होते हैं तो कमज़ोर दुश्मन से ज़रूर मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि एंड तो जंगों का भी टेबल पर ही होता है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर इमरान खान कैसे हैं? अब ये सवाल पैदा होता है। वो ऐसे कि आइन जो सबसे ताकतवर डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान में, वो इमरान खान के साथ है। आइन 90 दिन में इलेक्शंस होने का कहता है और 2 असम्बलीज में होने हैं, और अभी बहुत सारी आइन की शिकें तोड़ी जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा फैसला आ चुका है, यह भी इमरान खान के हक में जाता है इस वक्त। हर चीज़ कानूनी और आइनी एतबार से इमरान खान के हक में है। वो इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर भी हैं। लेकिन सिर्फ ये चीज़ नहीं है, वो मॉरली करेक्ट हैं,
तो ये भी इनकी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। और इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर हैं, अवामी हिमायत भी सबसे ज़्यादा इमरान खान को हासिल है। जब इतनी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं, तो फिर मुज़ाकरात आप अपनी टर्म्स पर कर सकते हैं, और वो तहरीक इंसाफ कर रही है। टर्म्स तहरीक इंसाफ ही डिक्टेट करेगी। जाहिर है एक आधी कोई पीडीएम की भी माननी पड़ेगी, लेकिन डिक्टेट तहरीक इंसाफ करेगी, जो इस टाइम फेस सेविंग दे रही है पीडीएम को, जो इस टाइम शहबाज शरीफ को नाअहली से बचा रही है। तहरीक इंसाफ का यही बड़ा एहसान है कि वो मुज़ाकरात के लिए मान गए हैं, ताकि शहबाज शरीफ नाअहली और किसी बड़े जो है वो एक्शन से बच जाएं। बाद में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर दे, लेकिन अब क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की यही अंदर से राय आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम मुज़ाकरात में कोई रखना नहीं चाहते, हम माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, हम रेजिस्टेंस का जो है वो मुजाहरा करेंगे। तो आप मुज़ाकरात कर लें और उसके बाद हम सारे मामलात तय करवा देंगे, पैसों के भी और बाकी सिक्योरिटी के भी। ये मुमकिनात में से है। बाकी आइन भी टूट चुका है, तौहीन अदालत भी हो चुकी है। कल रात 12 बजे तक का टाइम था, पैसे भी ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का उड़ा के रख दिया है हुकूमत की जानिब से। आज भी इस वक्त तक अदालतें नहीं खुली। अगर अदालतें चाहती तो 3-4 दिन में ट्रायल होता और तौहीन में यह हुकूमत घर जा सकती थी। इन्होंने सो कॉल्ड जो रेजोल्यूशन पास किया, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, वो अदालत पर दबाव डालने के लिए किया है कि मुझे तो असम्बली का एतमाद हासिल है, तो आप मुझे कैसे नाअहल कर सकते हैं। अब ये मुज़ाकरात का डोल भी इसीलिए डाला गया है कि अभी हम मुज़ाकरात करेंगे तो आज नाअहली से बच जाएंगे। अभी आप डेट भी दे देते हैं तो ये झूठ होगा। आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों के लिए किसी मुआहदे, किसी मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं है। आसिफ जरदारी तो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मुआहदे कोई कुरान और सुन्नत थोड़ी हैं, कोई कुरान और हदीस नहीं है कि जिन्हें तोड़ा ना जा सके। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कायम नहीं रखा, जो खुद इन्होंने कायम किया था एक दूसरे की करप्शन छुपाने के लिए, उस पर भी ये कायम नहीं रह सके शुरू में। अब तो ये दोबारा एक पेज पर आ गए हैं, तो इनसे तो कोई मुआहदा नहीं। तो मैं मशवरा यहाँ देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ को। देखें, कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि आप मई में असम्बली तोड़ दें, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभी बहाना बनाएंगे कि IMF का प्रोग्राम बहाल होना ज़रूरी है, तो मई तक टाइम दें, तो बजट भी हम कर लेंगे। यानी ये कुछ ना कुछ कहानियाँ डालेंगे। जिस दिन मुज़ाकरात ख़त्म हो, कंक्लूड हो, असम्बली उसी दिन टूटती है तो फिर तो ठीक है। अगर ये उस दिन नहीं तोड़ते और वादा कर लेते हैं कि हम तोड़ेंगे और 14 मई की तारीख गुजर जाती है, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये कभी असम्बली नहीं तोड़ेंगे, ये मजीद डिले करेंगे। नई कहानियां आएंगी, फिर जब आईनी तरमीम की बात होगी, ये उस पर नई कहानियां डालेंगे, कहेंगे कि जी बहस कर लेते हैं। ये इस एक आईनी तरमीम के बहाने 4 अपनी तरामीम भी डालेंगे, ये 62(1)(f) भी डाल देंगे, ताकि कोई भी ताहयात नाअहल ना रहे। ये आईनी तरमीम ख़त्म हो जाएगी तो काजी फायज ईसा के लिए ये केस बड़ा आसान हो जाएगा। शहबाज शरीफ अपील करेगा और सब कुछ ख़त्म। सादिक और अमीन वाली शिक बस निकालने की देर है, नवाज शरीफ बहाल हो जाएगा। अब जब इमरान खान नहीं मानेंगे तो इस पर बहस चलती रहेगी, हफ्ता 2 हफ्ता मजीद ज़ाय करेंगे। तो टाइम PTI के लिए गोल्डन है। तहरीक इंसाफ इस वक्त तगड़ी है, अवाम साथ है, मोमेंटम साथ है, हर चीज़ साथ है। जिस दिन काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे, उस दिन सब की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर जुडिशल मार्शल लॉ और वो कुछ होगा इस मुल्क में जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो कुछ होना है, अगर आइन और कानून पर है, तो वो अभी होना है, इन्हीं 3-4 महीनों में। इसमें अगर आप टाइम दे देंगे इनको, ठीक है, आप मई या जून में असम्बली तोड़ लें तो फिर नहीं। मैं पहले भी ये मशवरा दे चुका हूँ, फिर कहूँगा कि जून से आगे इलेक्शंस नहीं जाने चाहिए। 54 दिन आपने देने हैं, एंड ऑफ जून से पहले 54 दिन बन जाते हैं। 22 से 25 जून तक आप इलेक्शन की तारीख रखें, बेस्ट टाइम है, लोग भी निकलेंगे। इसलिए किसी भी सूरत पीडीएम के ट्रैप में ना आए। ये लोग मुसलसल वक्त ज़ाय करने का बहाना तलाश कर रहे हैं। अभी कुछ देर में दोबारा मुज़ाकरात का दूसरा सेशन स्टार्ट होना है 3 बजे। अब देखते हैं कि मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट सामने आती हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।